अब एक्नीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो होते हैं, ठीक है ना। और बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको एक्नीज फेस करने नहीं पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि ये सभी को होते हैं। अभी जब इसकी स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, निशानात पड़ जाते हैं, तो उस हवाले से इसका कोई ट्रीटमेंट है? अगर है तो वो कितनी देर तक हो सकता है? क्या ये ठीक हो जाता है? कुछ इस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, लोग जानना चाहते हैं। क्या ये एक्सपेंसिव होता है, या कि हर कोई इसको यानी ले सकता है इस ट्रीटमेंट को, इस हवाले से? स्कारिंग को अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं केमिकल पील्स के साथ। केमिकल पील्स आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। जितनी भी स्किन केमिकल पील्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं 1000 2000, ठीक है, इसी रेंज में आप 15 डेज के बाद उसको रिपीट करवा सकते हैं। उससे आपकी स्कारिंग भी बहुत बेहतर होती है और उसके साथ आपके बाकी स्किन के इश्यूज जो हैं वो भी, लाइक पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, एक्नी के इटसेल्फ, एक्नी का बहुत अच्छा उसके साथ ट्रीटमेंट स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करती है। इसके अलावा आपने मजीद बेसिक चीज़ों में अगर हम लें तो पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें। बहुत सारे जो स्कार्स हैं उनको ट्रीट करती है, और एक्नी की जो एक्नी प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन हो गई है, उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसके लिए। एंड दैट इज ऑल्सो अंडर 5000 रेंज, और वो भी बहुत अफोर्डेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है, तो वो अभी ले सकते हैं, पीआरपी के सेशंस ले सकते हैं। ठीक। इसके अलावा और मजीद अगर इसको देखा जाए तो इसमें CO2 लेजर्स बहुत अच्छा काम करती हैं। CO2 फ्रैक्शनल लेजर उन स्कार्स को भी आजकल ट्रीट कर रही है जो कि जो किसी दौर में एक सोचा जा सकता था कि ये कभी ट्रीटेबल होंगे भी। हम्म। ठीक है, तो बहुत सारी स्कारिंग जो है जिनकी बहुत ज्यादा सिवियर स्कारिंग है, डीप स्कारिंग है, उनके लिए CO2 फ्रैक्शनल लेजर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डेट ऑल्सो, अगर आप अफोर्डेबिलिटी की तरफ चले जाएं तो डेट इज ऑल्सो अंडर 10,000। तो इसके भी सेशंस होंगे, उन सेशंस में आप वो ले सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का सच इतना इशू नहीं होता है। ठीक। आप एक्नी को भी ट्रीट करवा सकते हैं, और एक्नी रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा, चलिए आप ही से जो है मज़ीद भी आगे मैं चाहूँगी कि ये तो हो गया स्कारिंग के हवाले से, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, तो हमने इस पे बात की। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि छाइयाँ, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाती हैं, तो ये ब्लेमिशेस क्या होती हैं? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्यों हो जाती हैं ये? ब्लेमिशेस जो होते हैं बेसिकली, जो एक्नी के साथ साथ भी आपको ब्लेमिशेस नजर आ सकते हैं, और दाग धब्बे जिनको आम जुबान में कहा जाता है। और इसको पोस्ट एक्नी भी आपको ये नजर आ सकते हैं कि जो आपको एक दाने बने हैं, जो एक्नी बनी है, उसके साथ साथ स्किन जो है वो जब वो हील होता है, मतलब अगर आप उसको नेचुरली अगर हील करने देते हैं आप उस पे, तो जो उसका अरसा है वो 2-4 दिनों में अगर ठीक हो जाता है तो वो रेड स्पॉट रहता है और वो खुद ब खुद हील हो जाता है। सही। लेकिन अगर जो लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं, अपने चेहरे को छेड़ते रहते हैं, एक्नी को फोड़ देते हैं, उनको दाने में जो है उनको हाथ लगाते हैं इस तरह, तो वो चेहरे पे मजीद एक्नी इस तरह स्प्रेड भी होती है और उसके साथ ब्लेमिशेस बन जाते हैं। वो इसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। बिल्कुल पोस्ट ठीक। पिगमेंटेशन की रीजन यही होती है कि एक्नी के बाद जो उसके अंदर पिगमेंटेशन बन जाती है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली होने की वजह से वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको हम ब्लेमिशेस कहते हैं। वो फिर दाग धब्बे रह जाते हैं। एक्नी के साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के चेहरे के ऊपर दाग धब्बे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो निशानात वगैरह इनका डिफरेंट। जो निशान रह जाते हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन है एक टाइप की, ठीक है। तो छाइयाँ इज डिफरेंट, डेट इज मिलाजमा, लेकिन जो ब्लेमिशेस हैं वो एक्नी की वजह से हो रहे होते हैं बिल्कुल, ज्यादातर। स्कारिंग वगैरह हो जाने से डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं और ब्लेमिशेस होता है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से ऐसा होना शुरू होता है। डॉक्टर समीना, आप बताइएगा कि इसमें जो है, डॉक्टर समीना साइमी, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बताइएगा, क्या ये जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, निशानात हो जाते हैं, होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन है? क्या वाकई ये ठीक कर देती है? होम्योपैथी में होता है ऐसा? और अगर है तो कैसा इसका रोल है, क्या इसका रिजल्ट्स हैं? जी जी, इसका होम्योपैथिक में इसमें का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें
खाने के लिए भी है और लगाने के लिए भी सही, है। बिल्कुल। इसमें लगाने के लिए हमारे पास आ जाती है बर्बरस एक्वाफोलियम और बहुत कैनाडोला। बेहतरीन। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन, अगर कैनाडोला तो उस कंडीशन में जब आपके पस वाले इन्फ्लामेटरी किस्म के हैं उसको भी आप डिलीट करके पानी में उससे आप थोड़ा उसको वॉश करें। और जो हमारी ये है बर्बरस एक्वाफोलियम, इसको आप ले भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, जैसा अभी आपने कहा कैलेंडुला के साथ एकिनेशिया को हाँ, भी अगर हम कर देते हैं ना, एकिनेशिया वेरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, आपके स्टमक की वजह से, ब्लड की वजह से, आपके लीवर की वजह से, अगर आपके मुलाजमा ये बन रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है इग्नेशिया। ऐसे ये दांत कह रही हूँ, दाग साफ करती है और उसके बाद स्कारिंग को भी ये करती है। और स्कारिंग के हवाले से अगर आपने बात की है तो कलकेरिया फ्लोर हमारी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल स्कारिंग को बेटर करती है। और बर्बरस एक्वाफोलियम तो वो टॉप लिस्टेड रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन है ब्यूटी के हवाले से। और अभी इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर समीना तैयब आपसे जानना चाहूंगी कि एस्थेटिक में क्या ऑप्शंस होती हैं ब्लेमिशेस के हवाले से, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ब्लेमिशेस के लिए ट्रीटमेंट हमारे पास टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जिसमें टॉपिकल क्रीम्स वगैरह देते हैं हम इसमें, और सीरम्स वगैरह हैं जो अल्फा ऑर्बिटिन कोजिक एसिड वो वाइटनिंग के लिए होते हैं। वो आपके ग्लूटाथायोन जो है सीरम्स होते हैं दैट इम्प्रूव ब्लेमिशेस। और इसके अलावा जो अगर सिवियर हैं, ज़्यादा है हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसके लिए आईपीएल लेजर्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फ्यू सेशंस ऑफ आईपीएल बिल्कुल आपकी जो है ब्लेमिशेस को क्लियर कर देती है, फ्रैकल्स को भी इवन रिमूव कर देती है, ब्लेमिशेस वगैरह को। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं लेजर्स। अच्छा डॉक्टर समीना, हम ब्लेमिशेस के हवाले से मेसोथेरेपी के हवाले से भी सुनते हैं, तो क्या ये वाकई इसमें फ़ायदेमंद होती है? अगर है तो क्या ये चीज़ें बताइएगा। और सेफ भी है? जी बिल्कुल सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, ब्लेमिशेस के लिए भी और स्कारिंग के लिए भी, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी, सैल्मन डीएनए और डिफरेंट एक्नी के लिए भी आजकल सीरम्स कोरियन जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, जिनको आप इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, मेसोथेरेपी करते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जो आपकी को भी रिमूव करते हैं, आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं, बेसिकली आपकी स्किन को यंगर लुक देते हैं। आपकी कोलेजन जो स्टिमुलेट होता है स्किन के अंदर, तो उसकी वजह से आपका जो है वो बेहतर लगता है चेहरा, पहले से यंगर भी और रिंकल्स फ्री भी रखता है, यानी ग्लो को बूस्ट अप करते हैं, कोलेजन को अच्छा बनाते हैं और एक बेहतरीन लुक आती है।